Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਲੈਗਰਾਂਜੇ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਸਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਫ ਐਕਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਇਫ ਦ ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼ ਸਮੋਲ one contains c and we expect that ਜਿਹੜੀ speed in that interval is approximation of the speed at c। मतलब exact नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ approximation ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਬਹੁਤ small ਹੈਗਾ। if the time interval ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ c, c plus h may be positive negative ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। then speed in that duration ਕੀ ਹੋਏਗੀ, distance upon टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल अप टू सी प्लस एच माइनस डिस्टेंस ट्रैवल अप टू सी। सो पर डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब डिफरेंस वो कर लिया। ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन वही लेंथ ऑफ टाइम उस इंटरवल की टाइम, मतलब वो जो इंटरवल सी वो लेंथ कितनी सी, टाइम इंटरवल कितना सी। जो एज एस एच अप्रोचिज टू जीरो, जो एच अप्रोच करेगा जीरो, यानी वो जो एच लिया प्लस, तो उस टाइम वर्ब किनू डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा स्पीड एट टाइम सी। सो उस टाइम सी तो जिन्नी स्पीड सी उन्होंने अप्रोच कर जाएगा। सो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल ही इन्होंने बस माइंड च रखियो, कुछ ज़्यादा नोट्स वगैरह ना बनाने की लोड़ नहीं हैगी। ये उदी कुछ डेफिनेशन मैं सोचा पहले इन्होंने समझा दिता जाए। जियोमैट्रिकल सिग्निफिकेंस की हैगा, वाई साडे कोल एफ एक्स हैगा, बी ए फंक्शन डिफाइन किया गया किसी सम नेबरहुड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी हैगा, वी आर डेल्टा एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर हैगा। लेट पी सी कॉमा एफ सी एंड क्यू सी प्लस एच एफ ऑफ सी प्लस एच, ये साडे को नेबरहुड पॉइंट हैगे ने उस ग्राफ से। ग्राफ है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर सी प्लस एच की लाई करता पाया इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी एंड एच इज़ वेरी स्मॉल कि एच नॉट इक्वल टू जीरो। दैन वो स्लोप बन जानी है, तो स्लोप पूछी जा सकती तुहानूं उस कोड की, वो हैगी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, सो ये साडे कोल स्लोप आ गई। ठीक है, ऑफ कोड पी क्यू। नैक्सट देखो, जे क्यू जड़ा आ अप्रोचिज पी अलॉन्ग द कर्व, दैन कोड पी क्यू बिकम टेंजेंट पी टी दे। सो वो पी टी दे की बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। सो देखो दिस इज़ द पी क्यू कोड, दिस इज़ द पी टी, वो हो गया टेंजेंट। ठीक है, सो जो फिर तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट कड्डोगे एट पी, वो होगी लिमिट एच अप्रोचिज टू जीरो, जो एच अप्रोच कर रहा जीरो में। ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सो लिमिट इफ इट एग्जिस्ट कर दी उन्होंने बोलते डेरीवेटिव ऑफ एफ एट सी, एफ डैश सी डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। नैक्सट इज द डेफिनेशंस। इनक्रीमेंट की होंदा, जो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरीएबल चेंज करता फ्रॉम वैन वैल्यू टू अनदर, तो जो डिफरेंस है अपटेन्ड आंदा सबट्रैक्ट करके इनिशियल वैल्यू में न्यू वैल्यू च उन्होंने बोलते इंक्रीमेंट। सो न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इन्होंने पर डेल्टा इदा लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स, तो ये सिंबल दसदा पाया तुहानूं उत्थे इंक्रीमेंट हो रहा। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है इंक्रीमेंट। कोशेंट ऑफ डिफरेंस, हुण जो इफ एक्स जो चेंज कर रहा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो कोरसपोंडिंग वाई किनू चेंज कर रहा वाई प्लस डेल्टा वाई, दैन असीं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नूं की कहने आ कोशेंट ऑफ डिफरेंस एंड इंक्रीमेंट रेशो। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज द लिमिट ऑफ कोशेंट डिफरेंस एज द डिफरेंस इन द वेरीएबल टेंड टू जीरो। जो ये वाला डिफरेंस टेंड टू करता पाया जीरो नूं, सो निक्के निक्के टर्म्स तुहानूं पुछियां जा सकदियां कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हैगा, कोशेंट ऑफ डिफरेंस की हैगा। सो बिल्कुल सिंपल उन्होंने नाल सिंबल दस्से हुए आ कि इहनूं की बोलदे आ, वो तुहानूं पता होना चाहिए, हो सकता है पुछिया जाए। ठीक है, हाईलाइटेड डेफिनेशंस कई बार डायरैक्ट पुछिया जांदियां पेपर। सो गाइडलाइनस दित्तियां, ये तुहानूं कोई इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो स्टैप वन जिन्होंने एफ एफ एक्स लेने, फिर आप ये वाला मैथड नहीं वैसे तुहाडे लई इन्ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि असीं तां सिंपल मैथड नाल भी डेरीवेटिव करते हैं ना, इत्थे जस्ट आपां सिखांगे ये वाला वाई प्लस डेल्टा वाई करांगे, इक्वेशन 2 बनेगी, फिर सबट्रैक्ट करांगे, इनू आप इधर डेल्टा एक्स इधर नीचे डेल्टा एक्स ना डिवाइड कर देंगे, फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो करवा देवांगे। ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सारे तुसीं छोटियां क्लासिस सॉरी प्लस 1 क्लासिस किया होया। जिहड़ा
ये प्रोसैस है ना फाइंड करने का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन उन्होंने बोलते डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डेल्टा मैथड भी कहते हैं आप, एबनिप्टो मैथड भी कहते हैं। पूछा जाता कि मैथड यूज़ किया जाता कि पूछा जाता ये जो होंगी लैफ्ट डेरीवेटिव। हाँ, ये पेपर चो पूछता लैफ्ट डेरीवेटिव फाइंड करो राइट डेरीवेटिव, तो वो पता होना चाहिए। लैफ्ट डेरीवेटिव लिए फॉर्मूला याद रखना एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। देखो मैं तुम्हें काफ़ी सारे सम प्रैक्टिस करावांगी तो डोंट वरी क्लीयर हो जाएगा तुम्हें, वो तुम टेंशन ना लो। सो राइट यदि आप राइट डेरीवेटिव देखांगे, राइट डेरीवेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਐਚ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਲਸ ਐਚ ਤੇ ਨੀਚੇ ਐਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਫ ਐਟ ਸੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਕਰਵ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ। ठीक है, तो ये वाला जो राइट डेरीवेटिव है वो भी दसदा स्लोप ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट सी एफ सी फ्रॉम द राइट साइड, ये सीगा फ्रॉम द लैफ्ट साइड। बाकी डेरीवेटिव वही है अगे फाइंड किया होया। ठीक है, सो ये देखो हुण मेन जिहड़ा रिजल्ट लैफ्ट डेरीवेटिव राइट डेरीवेटिव तो इफ डेरीवेटिव। ठीक है, ये तुसीं याद रखियो कंडीशनस, इन्हां नूं लिख लिओ किते। की पॉइंट देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो फंक्शन आप कहेंगे डेरीवेटिव कदों है एक्स इक्वल टू सी, मतलब कोई फंक्शन उस पॉइंट ते डेरीवेटिव कदों है जो लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड डेरीवेटिव उत्थे एग्जिस्ट करन ते इक्वल होन। अगेन सुन लो, जो कंटिन्यूटी च भी करते सी ना लैफ्ट ते राइट जी लिमिट अप्रोच कर रही हैं इक्वल टू होनी चाहिए, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होनी चाहिए। ये कि डेरीवेटिव कदों कहेंगे उस पॉइंट ते कदों होगा जो लैफ्ट ते राइट जोड़े एग्जिस्ट भी करन ते इक्वल भी होन। ठीक है, सो आ कुछ अदर नोटेशन ही दसिया डी एफ अपॉन डी एक्स लिखा जाता जो एक्स इक्वल टू सी तो डिवाइज ये हैगी है जो तुहानूं दिता होया डेरीवेटिव ऑफ एफ एट सी इफ फंक्शन रिप्रजेंट वाई इक्वल टू एफ एक्स है, फिर एफ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो। मतलब जो एफ दिता तो एफ ले दो, वाई है तो वाई लिख दो, कोई फंक्शन डिफरेंस नहीं है। डेरीवेटिव एट पॉइंट की होंदा, ये फंक्शन आप कहने डेरीवेबल कदों है किसी पॉइंट पर इफ द डेरीवेटिव ऑफ एफ एट सी एग्जिस्ट, मतलब ਉਹਦਾ उस पॉइंट सी ते डेरीवेटिव एग्जिस्ट करे। तो इंटरवल च देख लो एक फंक्शन आप डेरीवेटिव कदों कहेंगे ओपन इंटरवल च जो डेरीवेटिव है एट ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ओपन इंटरवल में हर पॉइंट के डेरीवेबल होना चाहिए। इदां डेफिनेशन पूछिया जा सकती हर पॉइंट ते जो उस इंटरवल के डेरीवेबल है तो असीं कहांगे वो फंक्शन भी उस ओपन इंटरवल ते डेरीवेबल है। तो इदी क्लोज इंटरवल ते कदों कहोगे जो वो डेरीवेबल होवे ए फ्रॉम द राइट बी तो होवे फ्रॉम द लैफ्ट। ये पॉइंट्स याद रखने पूछे जा सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी याद रखनी है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फाइनाइटली डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इट इज़ नैसेसरी कॉन्टीन्यूस एट दैट पॉइंट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है ना वो फाइनाइटली डिफरेंशिएबल यानी मतलब डेरीवेबल होएगा एट एनी पॉइंट अपने डोमेन ते। तो ये कंडीशन है कि नैसेसरी कॉन्टीन्यूस तो होना, मतलब कॉन्टीन्यूस होना ही होना है जो डेरीवेबल है ना तो कॉन्टीन्यूस होना। बट ये उल्टा ट्रू नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और डेरीवेबल हो, ये जरूरी नहीं है। बट जो डेरीवेबल है ना मतलब वो कॉन्टीन्यूस सी। जिदा ये एग्जाम्पल पेपर भी पूछी गई सी है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक कॉन्टीन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, मतलब जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है जरूरी नहीं डेरीवेबल हो, बट जो डेरीवेबल होगा नैसेसरी कॉन्टीन्यूस होना ही होना है। सो एग्जाम्पल याद रखनी है ना। क्वेश्चन से मूव करते हैं। एफ एक्स दिता मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। ओके, देखो पहले लैफ्ट से फाइंड कर लो फिर राइट से। ये वाला कॉन्टीन्यूटी तो मैं तुम्हें समझाया ना कि एच टेंड टू जीरो लेंगे। ठीक है, सो इतने देख लो सिंपल सी। हुण मैं तुम्हें समझानी किद्दां। साडे कोल की फॉर्मूला सी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला सी साडे कोल एफ ऑफ सी माइनस एच यानी कि जिथे एक्स की जगह की कर दो सी कर दिए। ठीक है, सी मतलब कि पॉइंट दिता होंगे हम पॉइंट सी जगह तुहानूं कितना टू, सर जगह एक्स जगह लिखना कि टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ टू अपॉन साढ़े की सी माइनस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। इन्हूं सॉल्व कर लाँगे बाद एच नूं जीरो पुट कर दिओ तुहाडे कोल जीरो आंसर आ गया। राइट हैंड से की होंदा इत्थे माइनस जगह प्लस आ जाता तो नीचे भी प्लस ते एच आ जाता। एफ ऑफ सी प्लस एच बस फंक्शन च पुट करी जाना तुसीं। ठीक है, फंक्शन पुट कर करके लिखी जाना। तुहाडे कोल देखो दोनों वाले आंसर की आ गया सेम आ गया, इत्थे भी जीरो आ गया, इत्थे भी जीरो आ गया। नो नहीं आया, इत्थे टू आंसर आ गया साडे कोल। सो लैफ्ट हैंड डेरीवेबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेबल। इसका मतलब वो फंक्शन इस पॉइंट पर भी डेरीवेबल है ही नहीं गा। ठीक है ना, सिंपल सीगा कि पहला असी लैफ्ट हैंड से चेक कर लिया। लैफ्ट हैंड मतलब कि एफ ऑफ सी माइनस एच, जिथे एक्स की जगह की कर दो सी माइनस एच।
ठीक है, माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, सो आई पुट कर दिता एफ ऑफ 2 माइनस एच, इस जिथे तो एक्स उत्थे की लिख दो 2 माइनस एच, ये 1 माइनस एच आ गया माइनस मॉड एच, इन्हूं ओपन कर लिया। ठीक है, एच की जगह बाद की कर देना 0 पुट कर देना, ये भी देखो सिंपल बहुत ईजी हैगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ ना, जो इतने मैं 2 माइनस एच करना मतलब इतने 2 माइनस एच ना, जिथे जिथे भी एक्स है 2 माइनस एच आ देना, ਤੁਹਾਨੂੰ ओपन करने आते। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ देखो ਇੱਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन पेपर 'ਚ देखने ਨੂੰ मिल जाता ए ਤੇ बी ਦੀਆਂ वैल्यू पता करो, जे फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈਗਾ मतलब कि ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ए ਤੇ बी ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਲੈਫਟ x टेंड्स टू 1 माइनस, ओके नैगेटिव तो कि x लैस दैन नैगेटिव 1 ax स्क्वेयर प्लस b, सो 1 पॉजिटिव तो 2x प्लस 1 हो गए। हुण आपां लिमिट एच अप्रोच टू 0 करा दिए, मतलब कि इहनूं लिखांगे 1 माइनस एच। जिन्होंने कॉन्टीन्यूटी वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लो, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी उत्थे मैं दस्सिया किद्दां ये 1 माइनस एच आउंदा, बहुत सारे सम प्रैक्टिस कराए आ। ठीक है, इत्थे एक्स जगह की आ जाएगा 1 प्लस एच, बाद एच नूं की पुट कर देना 0, एक इक्वेशन बन गई। सो ठीक है, उस तो बाद अगेन ये डेरिवेबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब लैफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है, हुण देखो ना पहले उन्हें कॉन्टीन्यूटी दी अप्लाई कर दी ना, क्योंकि तुहानूं मैं इन्हां दस्सिया जो कोई फंक्शन डेरिवेबल है उन्हें कह दिता डेरिवेबल है, तो मतलब वो कॉन्टीन्यूस तो सीगा ही सी ना, कॉन्टीन्यूस तो सीगा ही सी, इसलिए पहले कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन लगा दी। ठीक है, उत्थे एक इक्वेशन बन गई सेम। हुण तुसीं डेरिवेबल की कंडीशन ला दो, ओनली फॉर्मूला हुंदा एफ ऑफ सी माइनस एच, सी तुहानूं 0.1 दिता है माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, तो राइट हैंड तो 1 प्लस एच आंदा, नीचे भी प्लस आ जाता, बस जिहड़ा तुहानूं फंक्शन दिता है जिथे एक्स की जगह 1 प्लस एच कर दो। ठीक है ना, देखो हुण जो मैं ये लिए करना इतने एक्स की जगह कर देना 1 प्लस एच, ए इंटू 1 प्लस एच का स्केयर आ देना, ये देखो इधर सॉल्व करना सारा करके इक्वेशन बनता नहीं तुहाडे को, बस तुसीं वैल्यू पुट करके ये भी पता कर लो। इदां तुहानूं सिंपल सवाल आएगा पेपर दे विच, आंदा भी इदां दा। नैक्सट देखते हैं, वो कह रहा है एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, फाइंड लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। डेरिवेबल है ये तो मतलब उधर लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड मतलब ए तो वो की होंगे बराबर होंगे, बस तुसी वो पुट कर दो। ठीक है, एफ ऑफ ए दे भी बराबर एफ डैश ए, ये देखो फॉर्मूला पुट किया, बस फॉर्मूले च पुट कर देना तुसी इत्थे। ठीक है, एक्स जगह की आ गया ए प्लस एच नाल एफ ऑफ ए, इतने एक्स जगह की आ गया ए प्लस एच, बस ये तुसीं फाइंड आउट करनी है, तुहाडे कोल इदां ही आंसर आ जाना दा। एक्स मीन द डेरिवेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। ओके, डोमेन इहदा हुंदा रियल नंबर, एफ डैश 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, एफ ऑफ सी कितना दिता है तुहानूं 0, 0 प्लस एच आ गया। ओके, इत्थे पुट कर दो 0 प्लस एच, तो एच ही होना 0 प्लस एच मतलब एच, एच स्केयर साइन 1 अपॉन एच माइनस की आ गया एफ ऑफ 0, 0 अपॉन की सी साडे कोल एच, तो साडे कोल की आ गया लिमिट एच टेंड टू 0 एच इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच, क्योंकि एक एच ने एक एच कट्टी जानी। हुण ये दो अलग अलग है कि ना, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लो, लिमिट एच टेंड टू 0 एच तो ये लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन एच, तो साइन 1 अपॉन एच बाउंडेड होंदा फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू आर, बाउंडेड हैगा फंक्शन, सो इसका मतलब भी डेरिवेबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। नैक्सट देखो मॉड एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, पहला मॉड एक्स लिए फाइंड आउट कर लो, देखो बहुत ईजी है। पहला तुसीं इदां ही पहला राइट हैंड डेरिवेटिव पता कर लो, एच टेंड सॉरी लैफ्ट हैंड 0 माइनस एच होंदा, सानूं पता सी माइनस एच मतलब इत्थे सी सानूं 0 दिता होया, सी होंदा वो पॉइंट जे ते पता करना 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, हुण 0 माइनस एच इत्थे एच पुट कर दो, मॉड ऑफ आ गया माइनस एच, क्योंकि इत्थे माइनस एच आ रहा सी ना एफ ऑफ माइनस एच, बस इत्थे पुट कर देना। ये तुहानूं एफ ऑफ एक्स दिता, हुण बस दिमाग च रखो एफ ऑफ एक्स तुहानूं दिता मॉड एक्स, हुण जो 0 माइनस एच बस इत्थे 0 माइनस एच कर दो, इत्थे भी 0 माइनस एच कर दो, तो तुहाडे कोल माइनस मॉड एच आ गया, 0 जगह 0 आ गया, एच जगह एच, मॉड च तो माइनस च तुहानूं पता है लैफ्ट हैंड आ, तो इन्हें माइनस होकर निकलना, सो कट के -1 आ गया, इधी राइट हैंड फाइंड करना, इत्थे एच एच माइनस 0 इत्थे +1 आ गया, दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल है ही नहीं एट एक्स इक्वल टू 0, जद कि तुहानूं पता है कॉन्टीन्यूस होंदा है ना, सो वो थ्योरम की भी गल हो गई। हुण अभी नैक्सट सम देख लो, ये है क्लोज इंटरवल एक्स, क्लोज इंटरवल एक्स 1 नैगेटिव, तो ठीक है, असी एक्स जगह की पुट कर दिता 1 माइनस एच। ओके, नैगेटिव आ देखो 1 तो इधर 1 च कुछ घटाओगे अप्रॉक्सीमेटली को 0 वाल जाएगा, तो 0 ले लेना, जो 1 च कुछ ऐड करोगे 1 पॉइंट कुछ उत्थे 1 ले लेना। ठीक है ना, जो भी ये तुहानूं दे ना क्लोज इंटरवल नैगेटिव चो ने किया, तो वो चो पिछे जाके देख लेना कि डिजिट है, जो 1 च कुछ मैं घटाऊँगी 0.0.0 कुछ आएगा ना, 0 पॉइंट वाले आएंगे, सो 0 ले लेना वो डिजिट, यदि 1 च कुछ ऐड करांगी 1 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट जस्ट ऐड करने, सो 1 ले लेना। सो भी दोनों अगेन बराबर नहीं आए, ये भी तुहाडे कोल डेरिवेबल
नहीं हैगा। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਈਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। थर्ड मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर च की तुम बस इतने स्क्वेयर पुट कर दो 0 + एच का स्क्वेयर करांगे तो आप एच स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है। नीचे एच है साढ़े को इतने एच आ गया एच का अप्रोच करी 0 नूं बस मैं ये कहनी एक बार कंटीन्यूटी वाली वीडियो जरूर देख लो ताकि तुहानूं लिमिट एच टेंड टू 0 वगैरह पुट करने का पता चल जाए। मैं वो ज़्यादा स्ट्रैस उत्ते नहीं दे रही मैं डिस्क्रिप्शन भी वह लिंक दे देवांगी। ਇਹਦੀ राइट हैंड भी फाइंड कर लिया ठीक है। सो देख लेना बराबर आ गए ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੋਡ ਐਕਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਮੋਡ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 - h ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 - h ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। a - b ਦੀ 2 ਦਾ a - b ਦੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ a³ + b³ ਸੌਰੀ -b³ + 3a² b + 3ab² ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ है। ਇਹਦੀ राइट हैंड फाइंड करना दोनों बराबर आ गए ਇਹਦਾ मतलब डेरीवेबल हैगा एट x = 2 ਤੇ। नैक्सट देखो जी डेरीवेबल एट x = a ਤੇ फाइंड करो लिमिट x अप्रोच टू a वही वाला फंक्शन सारा दिता होया डेरीवेबल हैगा मतलब लैफ्ट हैंड ਉਹਦਾ राइट हैंड ਦੇ बराबर होना ठीक है। सो बस ये भी तुसी खुद देख लो कर लियो काफ़ी लेंथ है कि सानू पेपर 'ਚ सिंपल सम आने बस हुण तुहानूं मैं फॉर्मूला दस दिता कि a + h की जगह a + h आ जाएगा जिथे जिथे x उत्थे a + h आ जाएगा बाकी तो पूरी कैलकुलेशन ओपन करके आंसर आना तुहाडे कोल। ए बाउंडेड वाला भी देख लेना साइन ऑफ 1 + h ठीक है विच डज नॉट एग्जिस्ट सो इट इज़ नॉट यूनिक मतलब ये डेरीवेबल नहीं होगा x = 0 ਤੇ ठीक है। सो ये क्योंकि साढ़े को आ रहा है ना साइन 1/h लिमिट h ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि 1 + sin x वो भी चैक करना तुसी ठीक है खुद कर लेना है। नैक्सट यदि 3 - 2x दिता जो x <2 मतलब लैफ्ट हैंड तो ये ले लेना जो ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड तो ये फंक्शन यूज़ कर लेना जिदा लिमिट च यूज़ करते सी सेम ही है बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना। ये तो फॉर्मूला ये लै रहे f(c - h - f(c/-h) जो राइट हैंड f(c + h - f(c/h) बस पुट करी जो इतने फंक्शन की जगह जो इतने पुट कर देना x जगह ठीक है। तो इन्हू सॉल्व तो मल्टीप्लाई खुद कर लोगे h नू 0 पुट कर देना बाद सॉल्व करके। ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा सब तो पहले लैफ्ट हैंड x नॉट इक्वल टू 0 इतने x = 0 नॉट इक्वल टू 0 मतलब ठीक है मतलब जो तुहानूं 0 दिता वो तो 0 दिता होया ठीक है। f(' लिमिट f(c + h - f(c/h) c सानूं कितना दिता पॉइंट कितना दिता 0 0 + h यानी h इत्थे h दी पावर h e दी पावर इत्थे ना e दी पावर x है 1/e दी पावर x 1/h आ गया x की जगह h पुट कर दिता सी सारी जगह। सो इन्हूं सॉल्व कर लांगे डिवाइड कर दिता इन्हूं 1/h ना ये साडे कोल ये चीज़ आ गई 1 बाद h नूं 0 पुट कर दिता 1/0 e दी पावर -∞ =∞ e दी 0 बन जाना e दी 0 कितना हो जाना 1 सॉरी e/ ये साढ़े को -1/0 -∞ होके 0 आएगा है ठीक है। इतने भी साढ़े को 0 आएगा सो ध्यान रख लेना थोड़ा जा कि यदा फॉर्मूला की बनता सो ये डेरीवेबल आ गया एट x = 0 ते। ये वाला देखो एग्जैक्टली इदा करना तुम करके दस देना कमेंट बॉक्स च आंसर। ये वाला है कॉन्टीन्यूस है कहता बट शो करो कॉन्टीन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है। शो की करना तो पेपर च पूछेगा वो दे देगा चले तो तुहानूं नाल अलग अलग जोड़े ऑप्शन दे देगा इट इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टीन्यूस वो तो गलत हो जाना जो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस होना ही है। ये कुछ तुहाडी बस नॉलेज चैक करेगा सो कॉन्टीन्यूस वाली कंडीशनस लगाती इदा तुसीं इहदे लई सेम डिफरेंशिएबल वाली लैफ्ट हैंड ते इदा राइट हैंड ते डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन ला देनी। यदि प्रूव करना ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होंगे मॉड x 0 < x < 3 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ये विचकार एक कभी भी x = 1 and 2 तो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे इन्हूं याद ही रख लेना तुसीं ठीक है। इदां ही राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट फेल टू बी डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स वो दसना तुसीं किहड़ा है वो हैगा mod x + mod x - 1 + mod x - 2 mod x - 3 ठीक है mod of x - 4 mod of x - 3 mod of x - 2 mod of x - 1 mod of x सो ये वाला इदा का फंक्शन है ठीक है। सो काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन तुहानूं जिहड़े इहदे विच दस दित्ते आ मतलब कि इस वीडियो में एक बार ना समझ आए 2 बारी देख लो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पहला देख लो है कुछ नहीं है जो सॉल्व करके देखोगे ना बहुत सिंपल सम है जस्ट एक फॉर्मूला 4 या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना तुहानूं ये क्लीयर हो जाएगा कि किद्दां कर रहे हो। प्रैक्टिस जरूर करियो इन्हूं देख के ना जज करके कि हाँ समझ नहीं आया प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखो सम दी यही वाले क्वेश्चन इदां दे जिहड़े तुहानूं प्रैक्टिस नाल ही आने आ उदा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नाल दी बट इहदी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है 5 सम हत्थों कढ के देखो तुहानूं पता चल जाएगा कि सौखे हैगे। सो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट कर देना